मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर 1931 को एक जैन परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया चंद्र मोहन जैन। पिता का नाम बाबूलाल और माँ का सरस्वती था। ये बच्चा 7 साल की उम्र में अपनी नानी के पास रहा। आगे चलकर यही भगवान रजनीश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 19 जनवरी 1990 को पुणे में निधन हुआ। तब तक पूरी दुनिया में ओशो के नाम से प्रसिद्ध ये हो चुका था। आइए आपको चंद्र मोहन जैन से भगवान रजनीश ओशो बनने की पूरी कहानी बताते हैं। 3 दिन तक नहीं पिया माँ का दूध। चंद्रमोहन जैन का जन्म हुआ तब वो 3 दिनों तक नहीं रोए थे, जबकि आमतौर पर जब बच्चा कोई सामान्य जन्म लेता है तो तुरंत रोता है। हद तो तब हो गई जब 3 दिनों तक उन्होंने मुंह से कोई आवाज तक नहीं निकाली थी। यहाँ तक कि इन 3 दिनों तक उन्होंने माँ का दूध भी नहीं पिया। इससे घबराकर उनके घर वालों ने एक वैद्य को भी बुलाया, जिसने जांच की तो सब कुछ सामान्य पाया। हालांकि तभी ये एहसास हो गया था कि ये बच्चा आम इंसानों की तरह सामान्य तो नहीं है। प्रोफेसर को वाद विवाद में हराया तो छोड़ना पड़ा था कॉलेज। साल 1951 में चंद्रमोहन जैन ने हितकारिणी सिटी कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ 1953 तक पढ़ाई की। बताया जाता है कि क्लास में एक प्रोफेसर लेक्चर दे रहे थे, तभी चंद्रमोहन जैन से उनका वाद विवाद होने लगा। इस घटना के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया और कहा कि प्रोफेसर को तो कॉलेज से निकाल नहीं सकते, लेकिन तुम कॉलेज छोड़ दो। इस पर चंद्रमोहन जैन मान गए और कॉलेज छोड़ दिया। फिर डीएन जैन कॉलेज में प्रिंसिपल ने चंद्रमोहन जैन को बुलाया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने कॉलेज में इस शर्त के साथ प्रवेश दे सकता हूं कि तुम लॉजिक की क्लास में हिस्सा नहीं लोगे। जिस पर चंद्रमोहन तैयार हो गए और लॉजिक के पीरियड के दौरान वो कॉलेज के बाहर कुएं के किनारे बैठ जाते। इस तरह से आचार्य रजनीश और फिर ओशो बने। बड़े होने पर चंद्रमोहन दर्शन शास्त्र के शिक्षक के रूप में दुनिया के सामने आए। महात्मा गांधी की विचारधारा, समाजवाद और संस्थागत धर्म की आलोचना कर विवादों में आ गए। 1960 के दशक में वो आचार्य रजनीश के रूप में प्रसिद्धि पा चुके थे और उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी थी। और फिर 70 और 80 के दशक के बीच भगवान श्री रजनीश नाम सामने आया और 1989 में ओशो के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। ओशो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसे ओशैनिक से लिया गया है। इसका मतलब है सागर में विलीन होना। अमेरिका प्रवास। साल 1981 से 1985 के बीच वो अमेरिका चले गए। अमेरिकी प्रांत ओरेगॉन में उन्होंने आश्रम की स्थापना की। ये आश्रम 65,000 एकड़ में फैला था। ओशो का अमेरिका प्रवास बेहद विवादास्पद रहा। महंगी घड़ियां, रोल्स रॉयस कारें, डिजाइनर कपड़ों की वजह से वो हमेशा चर्चा में रहे। ओरेगॉन में ओशो के शिष्यों ने उनके आश्रम को रजनीशपुरम नाम से शहर के तौर पर रजिस्टर कराना चाहा, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। इसके बाद 1985 में वो भारत लौट आए। मौत के दिन क्या हुआ? ओशो की मौत हु किल्ड ओशो टाइटल से किताब लिखने वाले अभय वैद्य कहते हैं कि 19 जनवरी 1990 को ओशो आश्रम से डॉक्टर गोकुल गोकाणी को फोन आया। उन्होंने कहा कि आपका लेटर हेड और इमरजेंसी किट लेकर आए। डॉक्टर गोकुल गोकाणी ने अपने हलफनामे में लिखा कि वहां मैं करीब 2 बजे पहुंचा। उनके शिष्यों ने बताया कि ओशो देह त्याग कर चुके हैं। उनके शिष्यों ने बताया कि ओशो देह त्याग कर रहे हैं, आप उन्हें बचा लीजिए, लेकिन मुझे उनके पास जाने नहीं दिया गया। कई घंटों तक आश्रम में टहलते रहने के बाद मुझे उनकी मौत की जानकारी दी गई और कहा गया कि डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दे। डॉक्टर गोकुल ओशो की मौत की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं। डॉक्टर ने अपने हलफनामे में ये भी दावा किया कि ओशो के शिष्यों ने उन्हें मौत की वजह दिल का दौरा लिखने के लिए दबाव डाला। ओशो के आश्रम में किसी सन्यासी की मृत्यु को उत्सव की तरह मनाने का रिवाज था, लेकिन जब खुद ओशो की मौत हुई तो इसकी घोषणा के 1 घंटे के भीतर ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ओशो की मां भी उनके आश्रम में ही रहती थी। ओशो की सचिव रही नीलम ने बाद में इंटरव्यू में उनकी मौत से जुड़े रहस्यों पर कहा कि ओशो के निधन की सूचना उनकी मां को भी देर से दी गई थी।